हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले कैसे अपन 5% मंथली रिटर्न कमा सकते हैं बाजार में पर्टिकुलर कैपिटल लगा करके। ठीक है, तो अपन इसमें 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, किस कैटेगरी पे अपन को फोकस करना चाहिए, रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा और ये इनकम जो है ये कितनी सस्टेनेबल होगी। देखिए, अगर आप बाज़ार में ये इनकम कमाने के आदी हो जाते हैं ना, तो आप अपनी जॉब छोड़ देंगे फॉर श्योर। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम विच जनरेट्स मंथली इनकम फॉर यू। वैसे स्टॉक मार्केट को कैपिटल मार्केट बोला जाता है और यहाँ पे कैपिटल एप्रिशिएट होती है, कैपिटल एप्रिशिएशन के लिए बनाया बाजार। लेकिन अगर आप इसमें अच्छी तरीके से फोकस करें, टाइम दें, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज इनकम मार्केट एज वेल। ओके, तो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो है हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट 5% मंथली रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। देखिए, अपन जो कैटेगरी पे फोकस करेंगे, ये दोनों पॉइंट अपन कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी होगी अपनी वो होगी F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे मेन फोकस होगा वो होगा अपना ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर अपन को क्या करना है, ऑप्शंस भी 2 तरीके के होता है। ऑप्शंस के अंदर भी एक होती है बाइंग, एक होती है सेलिंग। अपना सारा फोकस सेलिंग पे होगा। ठीक है, वी विल ओनली सेल ऑप्शंस। अब आप कहोगे क्यों ऑप्शन सेल ही क्यों करना, बाई क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑप्शन जब अपन सेल करते हैं तो अपने पास एक फैक्टर होता है जो कि एडवांटेज में होता है। वन फैक्टर इज विद अस एंड दैट इज टाइम डिके फैक्टर। टाइम डिके फैक्टर। तो क्या होता है कि मंथ के एंड में अपन को पता होता है सारे ऑप्शन जो कि OTM है। ठीक है, जो भी OTM ऑप्शंस हैं, OTM यानी कि आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का कौन सा होता है? जैसे कि बैंक निफ्टी अभी 36,000 चल रहा है और 26 अगस्त को इस मंथ की एंड है, एक्सपायरी है। ठीक है, तो अगर 26 अगस्त को मार्केट 36,000 पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो सारी जो भी आगे की हैं और जो भी पीछे की हैं, सारी कॉल्स एंड पुट्स विल एक्सपायर वर्थलेस। इट विल एक्सपायर एट ज़ीरो। अगर बाजार 37,000 पे बंद हो गया तो 37,000 की जो कॉल है, CE बोलते हैं जिसको, वो ज़ीरो हो जाएगी। और अभी वो कितने पे चल रही होगी? अभी वो 150 रुपये पे चल रही होगी या फिर 200 पे, डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे चल रही है। ठीक है, अगर वो 150 पे चल रही है, 200 पे चल रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। वी कैन सेल इट राइट नाउ, क्योंकि अपन को पता है 37,000 बैंक निफ्टी नहीं होनी, तो अपन उसको सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ 150 या 200। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अपन ने 150 रुपीज़ पे सेल कर दिया। वी हैव सोल्ड एट 150 रुपीज़। एक लॉट में 25 यूनिट्स होता है। ओके, तो 25 into 150, it means it will be 15 and is equals to 3,750 rupees. This is that you will earn. अगर आप 37,000 कॉल शॉर्ट आज की तारीख में मार देते हो, ठीक है, जो कि अभी 150 रुपया चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे, आज मंथ की तारीख हो गई अराउंड 18 अगस्त। ठीक है, तो पूरा महीना निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है। 26 तारीख होने में सिर्फ 6-8 दिन बाकी हैं, जिसमें से सैटरडे और संडे भी पड़ जाएगा। तो बेसिकली पूरी एक्सपायरी में 6-7 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये मानो कि बिल्कुल मंथ एंड होने वाला है, तब जाके ये प्रीमियम 150 रुपये पे चल रहा है। अगर आप इसको 1 तारीख को शॉर्ट मारोगे ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ, तो ये प्रीमियम आपको 350 पे मिल रहा होगा। तो 350 इंटू 25 करोगे तुम 8,750। ओके, प्रीमियम विल बी 8,750। सो जस्ट अज्यूम 8,750 रुपये आप एक लॉट शॉर्ट करके किसका 37,000 कॉल का 1 तारीख को ऑन 1 अगस्त
मैंने 1 अगस्त को 37,000 की एक कॉल को शॉर्ट मार दिया और मेरे को 8,750 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है उस वक्त। अगर बाजार एक महीने के अंदर 1,000 पॉइंट ऊपर नहीं जाता, 37,000 के ऊपर बंद नहीं होता, तो मेरे को पूरा 8,750 रुपया एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगा। ठीक है। नाउ द फैक्ट इज, ये ऑप्शन जो आपने सेल किया है, इसके लिए सेबी और एनएससी आपसे, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपसे मोटा मार्जिन मांगता है। ठीक है। तो अपना ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सेल अ पर्टिकुलर लॉट, वी विल डिस्कस दैट। ओके। तो जो कैपिटल रिक्वायर्ड है एक लॉट शॉर्ट करने के लिए, जो कि अभी मार्जिन चल रहा है, वो चल रहा है 1,50,000 रुपीज फॉर अ सिंगल लॉट। ठीक है। तो मेरे को ये एक लॉट जो सेल करना है मेरे को 1 तारीख को, इसके लिए मेरे अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख रुपया रखा होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए मैं जब मेरे पास होगा, तब जाके मैं महीने के 8,750 रुपये कमा पाऊंगा। तो ये होती है बेसिक थ्योरी ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है। तो मैं रिटर्न जनरेट करूँ कि रिटर्न कितना बैठता है मंथली। लेट अस सी, 8,750 डिवाइडेड बाय 1,50,000, so the percent will be 5.83%. ओके। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 350 पे चल रही है, हो सकता है वो कम पे भी चल रही हो। ठीक है। क्योंकि 1,000 पॉइंट दूर की कॉल है, ओटीएम कॉल है, तो हो सकता है वो 280 पे चल रही हो। ठीक है। इट कुड हैव ट्रेडेड एट 280, इट कुड हैव ट्रेडेड एट 300, मे बी एट 315, 320। प्राइसिंग अपन को नहीं पता होता है, अपन को वो 1 तारीख को पता पड़ेगी। किसी महीने में बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम चल रहा हो, अगर 700-800 रुपये का चल रहा, तो तुरंत बेच दो यार, वेट किस चीज़ का करना है। ठीक है। क्योंकि उस महीने फिर आपका रिटर्न भी बहुत तगड़ा आप जनरेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर मंथ में, बट ऐसा बहुत कम होता है। और ऐसा यूजुअली होता है कि बहुत हाई प्रीमियम कॉल्स के या पुट्स के चल रहे हैं, वो तब होता है जबकि उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कोई इवेंट आने वाला है। ठीक है। या तो बजट आने वाला है, या गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स आने वाली है, या कुछ और पर्टिकुलर चीज़, कोई आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो उस महीने के आप पर्टिकुलर कॉल्स या पुट्स देखोगे, वो कुछ प्रीमियम पे चल रही होती हैं। सो जैसे कि आपने डिस्कस किया कि उस मंथ में अपन 5.83% निकाल के लेके आए। ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी हर महीने ये आए। अपन हो सकता है किसी महीने 2% आए, हो सकता है किसी महीने 3% आए, किसी महीने 4 आए, या फिर किसी महीने अपन को नेक टू नेक जाना पड़े, 0% पे ही अपन को सेटिस्फाई होना पड़े। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम और डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कितना वॉलेटाइल होता है उस महीने में। ठीक है। सो दिस इज़ द रिटर्न दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वॉलेटिलिटी रहेगी तो अपन है ना कुछ ये सर्टेन इनकम तो है नहीं, अपन इसके लिए सिर्फ अपनी जॉब या रेगुलर इनकम कैसे गिव अप कर सकते हैं। देखिए मार्केट 7 से 8 महीने 1 साल के अंदर रेंज में ही रहता है। ठीक है। या फिर कोई बड़े मूव नहीं दिखाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं और ईजिली 3 to 4% या फिर 5% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं ऑन योर कैपिटल। ठीक है। अब कैपिटल के बाद पे अपन डिस्कस करें कि 1,50,000 कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है हर लॉट पे इतना ही होएगा। हाँ 150 चाहिए अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हो। ठीक है। इसको बोलते हैं नेकेड सेलिंग। आपने सिर्फ ऑप्शन बेच दिया, आपने कॉल सेल कर दी, ठीक है, या फिर आपने पुट सेल कर दी, ऐसा कुछ आपने कर दिया। बट इन केस अगर आप एक कॉकटेल बनाते हो, आप एक कॉल सेल करते हो और एक पुट सेल करते हो, दोनों एक ये सेल कर दी, एक ये सेल कर दी। ठीक है। यू सोल्ड बोथ ऑफ दीज, तो आपके इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जो 1,50,000 लग रहा है सिर्फ 80,000 लगेगा, या हो सकता है 70,000 लगे। वो बेस्ड ऑन सिस्टम जनरेट कर देता है, अपने आप सिस्टम बता देता है इस हिसाब से आपका मार्जिन कितना बनता है। मार्जिन इज नथिंग बेसिकली, इट इज़ द रिस्क अमाउंट। कि अगर आप ये नेकेड सेलिंग कर रहे हो तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वो मार्जिन ज़्यादा मांगते हैं सेबी वगैरह। लेकिन अगर आप एक कॉल एक पुट सेल करते हो तो इसमें रिस्क कम हो जाता है, इसलिए मार्जिन कम मांगते हैं। ठीक है। तो मार्जिन डिपेंड होता है आपका रिस्क प्रोफाइल पे कि आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो। ठीक है। तो आप इतना % एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप एफ&ओ में ऑप्शन सेलिंग करते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिस्क, जो कि अपन इसमें कंसिडर कर चुके हैं कि रिस्क कितना होता है। जैसे कि मैंने बताया 7 to 8 months आउट ऑफ 12
यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन इन अ रेंज। ठीक है, अगर बाज़ार 7-8 महीने रेंज में रहेगा तो आपको 4-5% महीना रिटर्न मिल जाएगा, और 4-5% महीना इंटू 8 करोगे यानी कि आप 40% सालाना तो कमा ही रहे हो ना यार। यू आर अर्निंग 40% पर मंथ, सॉरी पर ईयर। जो 3-4 महीने बचे उसमें भी आप पैसा बना सकते। ऐसा नहीं पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी या बहुत ज़्यादा बड़ी मंदी आ जाती है उन महीनों में, और वो महीने कौन से होते हैं ये भी आपको नहीं पता होता। हो सकता है वो इन्हीं 7-8 महीने के बीच में ही एक महीना ऐसा आ जाए कि बहुत तगड़ी तेज़ी आ जाए या मंदी आ जाए। उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं स्ट्रैडल करूँ, मैं स्ट्रैंगल करूँ, बटरफ्लाई करूँ, या मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लूँ, मैं कैलेंडर स्प्रेड लूँ, ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, कि मैं वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, धीरे धीरे आप करोगे, आप सीखोगे। बट आप नेकेड सेलिंग कर सकते हो OTM कॉल्स या फिर OTM पुट्स की। अपन ITM की बात नहीं करें। इन द मनी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रिस्क हो जाएगा, उसमें आप खेल नहीं पाएंगे, यू विल एंड अप लूजिंग मनी। सो OTM कॉल्स और OTM पुट्स, OTM कॉल्स और पुट्स, ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, सेल करना है बिगनिंग ऑफ द मंथ। इट विल गिव यू नेसेसरी 4-5% रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस। कौन सी कॉल करनी है अपन को? आज 36,000 बैंक निफ्टी चल रही तो 40,000 करो, 38,000, 37,000। इट्स कम्प्लीटली ऑन योर जजमेंट दैट आपको कौन सा लेवल का कॉल बेचना है या ख़रीदना है, ये कम्प्लीटली अपॉन यू है। सॉरी, ख़रीदना नहीं है, कौन से लेवल का कॉल बेचना है, 40,000, 38,000, या फिर मैं पुट बेचूँ तो 35,000, 33,000, किसके नीचे बाजार आपको जाता नहीं लग रहा। बेस्ड ऑन योर चार्ट एनालिसिस, आप चार्ट खोल के देखोगे, एनालाइज करोगे, नहीं इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ये सब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसी बात का पैसा है बाज़ार में बेसिकली। ठीक है ना। 4th पॉइंट इज़ हाउ सस्टेनेबल इट इज़। ठीक है, देखिए सस्टेनेबल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में होने को। तो आप बिज़नेस स्पेशली कहते हैं, बिज़नेस का तो नेचर होता है, वो वॉलेटाइल नेचर होता है, अनसर्टेन होता है बिज़नेस का ये नेचर होता है। सेम इज़ द केस विद स्टॉक मार्केट, वो बहुत वॉलेटाइल होता है, उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अनसर्टेन होता है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए 3rd पॉइंट कि मैं अपना रिस्क कैसे मेजर करूं और रिस्क कैसे मैनेज करूं। ठीक है, आपको पहले रिस्क मेजर करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा कितना रिस्क आ रहा है, और फिर मैं उसको मैनेज कैसे करूं। कि क्या मैं एक गिव सेल कर दूंगा तो क्या होगा, एक बाय कर लूँगा तो क्या होगा, क्या ये मार्केट ऐसे रहा तो एट द एंड ऑफ द डे, मैं एट द एंड ऑफ द मंथ अगर ये इतने प्राइस पे एक्सपायर हो जाता है, मेरा इतना रिटर्न बैठ जाएगा, आई एम गुड विद इट, दैट्स इट। आपको ये कैलकुलेशंस करनी है, और ये सब आपको बिगिनिंग ऑफ द मंथ में या फिर मिड ऑफ द मंथ एक बार आप देख लो, बस एक एनालाइज कर लो अपनी पोजीशंस को कि क्या करना चाहिए, मुझे कोई एडजस्टमेंट्स करने चाहिए क्या, दैट इज़ इट। और आपको बैठे बैठे तो क्या, आई मीन थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ यू डोंट हैव टू डू मच, एंड इफ द ऑप्शंस विल एक्सपायर वर्थलेस, यू विल end up making 4-5% on your capital, and this is sustainable. This is you can, जब तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस चलते रहेंगे इंडिया में, दुनिया में, आप ये ट्रेड्स ले सकते हो। therefore we can say that yes, it is sustainable also, and it can certainly substitute your job income or your salary income or whatever you are earning on a daily basis, monthly basis. It can certainly substitute that, provided you have necessary knowledge and experience. I would say to all of you who are doing right now their job, and मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा अपना जॉब आप छोड़ के कूद पड़ो इसमें, ऐसा नहीं है। 1-2 साल दो जॉब के साथ साथ करो, फिर जब आप इसमें आपको लग रहा है आप एक्सपर्टीज़ हो गए हो, 2 साल बाद अपना जॉब वगैरह छोड़ के आप यू कैन सर्टेनली शिफ्ट इन टू मार्केट्स विद योर कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होगा। 1.5 लाख अगर एक लॉट का लग रहा है, 8,000 में तो आपका घर चलेगा नहीं, जो अपन ने रिटर्न बनाया था 8,000 में। तो आपको कम से कम अगर आप 80,000 कमाना चाहते हो तो आपको 10 लॉट लगेगा। 10 लॉट यानी कि 1.5 लाख इंटू 10, 15 लाख रुपया तो आपको चाहिए है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, सो इफ़ यू हैव नेसेसरी कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल, उसके बाद आप बाज़ार में आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, जॉब मत छोड़िए। जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए खुद पे, जॉब छोड़िए और बाज़ार को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लीजिए। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो।